बच्चों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास के क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर था सूरदास, वो हमने कंप्लीट कर दिया पिछले 2 वीडियोज़ में। और आज हम स्टार्ट करते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास के इस चैप्टर में कई पद दिए हुए हैं जो अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। और उन पदों को पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनकी सामान्य जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा ग्राम में माना जाता है, जो सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उसका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का जो बचपन है वह बहुत ही संघर्षपूर्ण था। तो बच्चों, उनके तुलसी का जो नाम, बचपन का नाम है वो रामबोला था। रामबोला नाम इसलिए रखा गया है कि वो जन्म लेते ही उसके मुख से राम नाम निकला था। और ऐसा बताते हैं कि वो जो जन्म लिया था उस समय उसकी अवस्था एक 5 वर्ष के बालक के समान थी, कि उसके मुँह में दांत थे और बोलने लग गए थे। 5 वर्ष की अवस्था का जो बालक है उसकी जो एक्टिविटी होती हैं वो तुलसीदास जी की थी। तो और बताते हैं कि जो भुक्त जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसमें उनका जन्म हुआ। तो अशुभ की आशंका के चलते उनके माता पिता हैं उन्हें त्याग देते हैं और एक मुनिया नामक दासी को उसे सौंप देते हैं और वो दासी ही उनका लालन पालन करती है। तो इस प्रकार तो उसका जीवन है वह संघर्षपूर्ण बताया जाता है। और आगे देखो, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता से उसका बिछुआ हो गया। बिछुआ यानी पिछुड़ गए थे अपने माता पिता से। कहा जाता है कि गुरु कृपया से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। गुरु कृपया, गुरु का नाम था उनके नरहरिदास। क्या नाम था? नरहरिदास। और उसके माता पिता का नाम था, जो पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। और उसके बचपन का नाम था रामबोला और गुरु का नाम नरहरिदास। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं उनके बारे में। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय थे। रामचरितमानस के कवि के अन्य राम भक्ति और उसकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उसके राम है वे मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। जो अपने काव्य में जो राम का जो चरित्र वर्णित किया है वो कैसा बताते हैं कि जो रामचरितमानस से उन्होंने लिखा है वह उसमें कहाँ से थे हम? राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस से के कवि की अनन्य राम भक्ति और उसकी सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके राम मतलब है यहाँ पर जो अपने काव्य में राम के जिस रूप का वर्णन करते हैं वह मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक के रूप में उनका वर्णन करते हैं। और जैसे वो तुलसीदास जी हैं वो अपने काव्य में राम को एक श्रेष्ठ मानव है, शील, सौंदर्य और शक्ति से संपन्न राम का रूप अपने काव्य में चित्रित करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका चरित्र वह है दर्शाते हैं। और जो एक आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पुत्र है, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई और एक आदर्श मानव के रूप में उनका चरित्र वर्णित करते हैं अपने काव्य रामचरितमानस में। और एक आदर्श वीर भी उसे बताते हैं। इस प्रकार जो है वो तुलसीदास जी है वह नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया जाता है। और रामचरितमानस है वह उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि भी उनकी प्रमुख रचनाओं में माना जाता है। और जो
अवधी और ब्रजभाषा अपने काव्य में जो इसने भाषा का प्रयोग किया है वह मुख्य रूप से अवधी और ब्रजभाषा है। लेकिन जो रामचरितमानस है वो देखो आगे आ जाएगा, दोनों भाषाओं में उसका समान अधिकार है और 1623 में काशी में उसका देहावसान हो गया। तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना है वह तो अवधी भाषा में, और जो विनय पत्रिकार कवितावली है वह उसकी रचना ब्रज भाषा में की है। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है, जैसे प्रबंध, मुक्तक काव्य, ऐसे उनके काव्य में मिलता है। रामचरितमानस का मुख्य जो छंद है वह चौपाई है कि जो रामचरितमानस है वह चौपाइयों में लिखा हुआ है, लेकिन बीच बीच में जैसे दोहा, सोटा, हरिगीतिका और अन्य छंदे वे उसमें पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में की है, यानी गाया जा सकता है उनको गा गा कर, जैसे उनके पदों को एक सुंदर लय और राग से गा के उनको पढ़ा जा सकता है। इस हिसाब से उन पदों की रचना की है। और कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उसकी रचनाओं में मुक्तक और प्रबंधन दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। आगे देखो, और जो है तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं कि जो अकबर का शासनकाल था उस शासन के ही कवि तुलसीदास जी थे। तो एक बार 16वीं सदी के ही थे ये दोनों, और अकबर बताते हैं कि अकबर एक बार तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और अपनी प्रशंसा के बारे में एक ग्रंथ लिखने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तो उससे नाराज़ होकर, गुस्से में होकर उसको जो सज़ा दे दी और जेल में डाल दिया। और तुलसीदास जी क्या है कि श्री राम के भी भक्त थे और हनुमान जी के भी भक्त थे। तो जेल में बैठे बैठे उसने सोचा कि ये है संकट से मुक्ति तो संकट मोचन बालाजी ही पार करेंगे। तो उन्होंने बालाजी की स्तुति में हनुमान चालीसा लिखा, और बालाजी की कृपा से वहाँ पर बंदरों ने आकर उत्पात मचा दिया है अकबर के शासन में, वहाँ पर महल दरबार में, और इतनी गंदगी फैला दी कि अकबर ने परेशान होकर तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा। और जो ही रिहा किया तो जो बंदर हैं वो अपने आप ही चले गए। ऐसा बताते हैं, वक्तव्य हमें पढ़ने को मिलता है साहित्य में। और तुलसीदास जी है राम के अनन्य भक्त थे ही, और अपनी काव्य धारा में जो राम के काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने ही जाते हैं। और तुलसीदास जी है अपने उत्कृष्ट काव्य जो है, जो विश्वविख्यात काव्य है उसे प्रसिद्धि दिलाने वाला काव्य है रामचरितमानस। उसी के जरिए भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और तुलसीदास ने साहित्य भक्ति भावना जागृत किया, उन्हें साहित्य में भक्ति भावना को उजागर किया और सामाजिक चेतना का भी उन्होंने प्रसार किया। तो ये थी कुछ तुलसीदास जी के बारे में, उनके कुछ रुचिकर बातें, जीवन से जुड़े घटनाएं। और आगे चलते हैं, पढ़ते हैं ये अंश कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये है अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो देखो बच्चों, जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में विभक्त है, 7 कांडों में लिखा हुआ है। जैसे 7 कांड हैं, कांड से मतलब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो कई सर्गों में लिखते हैं, कोई खंडों में लिखता है, वैसे ही यहाँ पर कांड का मतलब यही है। तो अलग अलग कांड, जो 7 कांड हैं उनका नाम है अलग अलग, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, और लंका कांड, सुंदर कांड, और एक है उत्तरकांड। तो ऐसे ये 7 कांड हैं। लेकिन जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो ये अंश यहाँ पर दिया हुआ है वो बाल कांड से लिया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों। और आगे देखो, सीता और यहाँ पर जो घटना थी किस समय की थी ये बताया हुआ है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग हो जाने पर मुनि परशुराम को ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम की विनय और विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः वह शांत होते हैं, उसका गुस्सा शांत होता है। और इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम
के बीच जो संवाद हुआ, इस प्रसंग को यहाँ पर ही पदों में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण है वह व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो चलो आगे देखते हैं इन पदों को। तो इसका जो प्रथम पद है वो हम पढ़ते हैं। बहुत रुचिकर है और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो पढ़ते हैं हम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहूँ एक दास तुम्हारा। आए सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, एरी करनी करी करी है लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विल गाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न ऐसी रीस किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही, सुनी रिसाई कह भृंग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारे। धनु ही सम त्रिपुरारी, विदिल सकल संसार। तो बच्चों इनका जो शब्द हैं उनका अर्थ देखते हुए उनके भावार्थ हम पूरे पद का समझते हैं और ये अवधी भाषा में है। तो चलो हम जो हार्ड शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, यहाँ पर जो स्वयंवर सभा चल रही थी तो सारे राजा वहाँ पर इकट्ठे थे और भगवान श्री कृष्ण ने शिव धनु से जो तोड़ा उससे क्रोधित होकर परशुराम जी वहाँ सभा में आते हैं और अपना इतना क्रोध दिखाते हैं कि तिलमिला उठते हैं और वहाँ पर आके जो है अपना गुस्सा बहुत तेज़ कर देते हैं और हाहाकार मचा देते हैं सभा में। उसी बीच श्री राम है वो बहुत ही शांत स्वभाव और अपना शीलता का परिचय देते हुए परशुराम जी से कहते हैं, बहुत ही मीठे वचनों से कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला। कि हे नाथ हे मुनि, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास है। कि हे नाथ आप इतने क्रोधित मत हो, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। ऐसे दोनों हाथों को जोड़कर उसके सामने विनम्र स्वभाव से और बहुत ही मधुर वचनों से श्री राम जी बोलते हैं। आए सु कहाँ कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि को हैं। कि बताओ क्या आज्ञा है, आप ऐसे क्रोधित मत हो। हे मुनिवरे आप इतने क्रोधित मत हो, क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते। देखो सेवक सो जो करे सेविकाई, अरी करनी करी है लड़ाई। तो परशुराम जी से श्री राम जी से परशुराम जी कहते हैं कि हे राम जो सेवकाई करे, जो सेवा करे वही सेवक हो सकता है। अरी करनी करी है लड़ाई, यानी अरी करनी, अरी यानी शत्रु के जैसा कार्य करके आपने तो लड़ाई की है, युद्ध का आह्वान किया है। और सेवक कैसे हो सकता है, जो लड़ाई करने का कार्य करे। सेवक तो वही होगा जो सेवा करे, ऐसा वो उन्होंने कहते हैं। और आगे है वो सेवको सो सरे करे सेवकाई, अरी करनी करी है लड़ाई। सुन हो राम जेव शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनु तोड़ा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, कि सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। जिसने भी किसी ने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु नामक राजा था, वो परशुराम जी का बहुत बड़ा शत्रु था और उससे को उन्होंने मार भी दिया था, परशुराम जी ने उसको मारा था। तो वो कह रहे हैं कि सहस्र बाहु के समान ही वह भी मेरा शत्रु है जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सो विलगाव विहाई समाजा, सो विलगाव यानी अलग होना, विहाई समाजा समाज जहाँ सभा चल रही थी वहाँ से
वो समाज के रूप में बोला है कि जो भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जहीं सब राजा, नहीं तो वहाँ जो उपस्थित राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, और वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। आगे सुनो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले पर सुधर ही अवमाने। तो ऐसा क्रोधित होते हुए देखकर और उसके जो वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है, और वो मुस्कुराते हैं और व्यंग्य कसते हैं, यानी उनका जो अवमानना करते हैं, अपमान करते हुए बोलते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम जी के वचनों को सुनकर राम जो लक्ष्मण हैं वो मुस्कुराते हैं। बोले परशुधरहि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहुत धनु ही तोरी लरिकाई, कि बहुत धनु ही का मतलब यहाँ है जो धनुष का छोटा रूप होता है, धनुया, कि ऐसी धनुष तो हमने बहुत सारी तोड़ी हैं। बालपन में, बचपन में, लड़कपन में ऐसे धनुष तो हमने बहुत तोड़ी हैं। कबहू न ऐसी रीस कि नहीं गुस्साई, कि आपने कभी पहले ऐसी रीस से ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं दिखाया। ए ही धनु पर ममता के हेतु, कि इस धनुष पर ही ममता किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृंग कुल केतु, कि यह है सुनकर, रिसाई यानी गुस्से में होना, क्रोधित होना। भृंगु कुल केतु यानी भृंगु कुल केतु का यहाँ पर परशुराम जी से ही है, यानी भृंगवंश के महान पुरुष से के रूप में केतु यहाँ ध्वजा होती है। तो भृंग कुल की ध्वजा की उपमा यहाँ पर परशुराम जी को दी है। तो कहते हैं कि शून्य रिसाई कह भृंग कुल केतु, ये है बात लक्ष्मण जी के द्वारा सुनकर, लक्ष्मण की ये बात सुनकर जो परशुराम जी हैं वह बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि रे नृप बालक, काल वश बोलत तो ही न संभार, कि अरे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, तू अपने आप को संभाल नहीं रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही समत्री पुरारी, विदित सकल संसारा, क्या एक तुम्हारी छोटी मोटी धनुइयों के सम्मान ये शिव धनुष है? ये सभी संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। तो ऐसा उसमें संवाद होता है आपसरी में। और देखो इसमें खास बात है कि ये जो पद है, ये भाषा तो उसकी अवधि है ही, और अनुप्रास अलंकार आया है, और ये जो बालकांड से लिया गया है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो कैसा आपको समझ में आया होगा? अगर इसमें इस पद में कोई शब्द का अर्थ या कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई है तो बच्चों कमेंट करके अवश्य पूछ लो। और मैं जो भी इसमें आपको अच्छा लगा है या समझ में नहीं आया है, जो भी है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा पद इसका, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा, कि परशुराम से बोलते हैं कि हे देव, कि मेरी समझ के में तो सारे धनुष एक ही समान हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, हंसकर कहा कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि मेरी समझ में तो सारे धनुष एक ही समान हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि इसमें जून का मतलब यहाँ बच्चों पुरानी है, यानी जैसे पुराना जुन्ना बोलते हैं ना हम भाषा में, पुराना जुन्ना, तो जून का मतलब यहाँ पर पुराना से लिया गया है। और जो नयन है वो वैसे तो आँख का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये अवधि भाषा में है। यहाँ नयन का मतलब यहाँ नया से है। क्या है? नया से। तो देखो कि अब आगे वो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि क्या क्षति, क्षति यानी क्षति हानि,
क्या सती लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। क्या श्री राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषो, कि छूते ही टूट गई। ये तो श्री राम का कोई दोष नहीं है, रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं, ये तो छूते ही टूट गई। श्री राम जी ने तो नए के भरोसे में देखा था और हाथ में लिया था, और हाथ में लेते ही छूते ये टूट गई। सो मुनि बिनु काज करिए कत रोसो। तो बिना कारण ही आप क्यों क्रोधित हो रहे हो। रोष करना यानी क्रोध होना। बिनु काज बिना कारण ही आप हे मुनि मत क्रोधित हो। बोले चिते परसु की ओरा। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, पर अपना फरसा निकालते हैं और अपने हाथ में लेकर उस फरसे की तरफ देखकर कहते हैं, अरे सट सुनी स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, लक्ष्मण से कहते हैं, अरे दुष्ट सुन, आपने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल को बोली बंधो नहीं तो ही, बंधो यानी मारना, कि बालिक समझकर मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, और आपने तो केवल मुझे मुनि, एक मूर्ख मुनि ही समझा। मुनि जड़ जड़ यानी जड़ बुद्धि मूर्ख है, कि आपने तो मुझे एक साधारण सा जड़ मूर्ख मुनि ही समझ रखा है। लेकिन मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति को ही विश्व विदिक क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं तो आपको बालक समझ के मार नहीं रहा हूँ, लेकिन नहीं तो आपको मार सकता हूँ, क्योंकि आप व्यवहार ही ऐसे कर रहे हो। लेकिन मैं, आपने तो मुझे एक मूर्ख और एक सामान्य सा मुन्नी ही समझ रखा है, लेकिन मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, और ये सबको पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन किन्हु, विपुल बार मही देव ही दिन ही। भुज बल यानी भुजाओं के बल, भूमि को भूप यानी राजा, बिनु किन्ही राजा के बिना की है, यानी मेरी भुजाओं के बल इस भूमि को मैंने कई बार राजाओं से विहीन की है, यानी सारे राजाओं को मार दिया है, और उस पूरी धरती को जीत करे, पूरी भूमि को विजय करे। विपुल बार बहुत ही बार, महीदेव ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, महीदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो मैंने कई बार उस भूमि को जीत करे, राजाओं से विहीन करके कई बार ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। हे राजपुत्र, मेरा ये जो फरसा है ये सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है, आप इसे सामान्य न समझे। मात पिता है जन सोच बसी, करिए महिष किशोर। कि हे राजपुत्र, माता पिता को तुम शोकग्रस्त मत करो, सोच बस शोकग्रस्त मत करो। गर्भों में, गर्भ न है, गर्भों में पल रहे के अर्भक है बच्चे, अर्भक मतलब बच्चे, दलन मसलने वाला, दलन करने वाला। परसु मोर अति घोर, ये मेरा फरसा जो है बहुत ही घनघोर है, बहुत ही खतरनाक है। ये अपने मायों के गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी मसलने वाला है, उसका भी वध करने वाला है। तो ये था इस पद में, और उसकी खास बातें हैं कि इसकी शैली है प्रबंध शैली, और छुअत टूटत यानी छूते ही टूट जाना। इसमें क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, और जो बात बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, और भाषा अवधि भाषा है। तो चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, तो आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो आपको बच्चों कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।